Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2011. So let's start. Sentence number 1 is please speak to the concerned clerk. Correct sentence is please speak to the clerk concerned. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए ये जानना लाजमी है कि जब भी इंग्लिश के किसी सेंटेंस में वर्ड कंसर्न यूज़ होता है और उस सेंटेंस में कंसर्न का मकसद किसी रेलेवेंट या इफेक्टेड शख्स को इंडिकेट करना होता है, तो उस सेंटेंस में आम तौर पे कंसर्न उस नाउन के बाद आता है जिस नाउन को ये उस सेंटेंस में मॉडिफाई करता है। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में क्लर्क जो है इट इज़ द नाउन हियर and concern follows it to indicate which clerk you are referring to। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, where the adjective comes after the noun it describes। यहाँ पर एडजेक्टिव जो है ये नाउन के बाद आता है, जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद आता है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर दैट इज प्लीज स्पीक टू द क्लर्क कंसर्न्ड। नेक्स्ट इज यू हैव गॉट टाइम टू शॉर्ट फॉर दैट। करेक्ट सेंटेंस इज यू हैव टू शॉर्ट अ टाइम फॉर दैट। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को यूज़ करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें मसला ये है कि उसका जिस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर उसी तरह से फॉलो नहीं हुआ है। जब भी इंग्लिश में हम क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ समथिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं स्पेशली इन रिलेशन टू अनदर नाउन, तो उस वक्त इट इज़ मोर कॉमन टू यूज़ द स्ट्रक्चर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल आ प्लस नाउन। जिस इडियोमेटिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ ये वो स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर जो इडियोमेटिक स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो गलत यूज़ हुआ है। इस केस में टू आएगा, टू के बाद एडजेक्टिव यहाँ पर शॉर्ट आएगा और प्लस आर्टिकल ए ऑलरेडी है और इसके बाद नाउन आएगा और नाउन हमारे पास यहाँ पर है टाइम। It is the correct structure to convey the idea that the time is insufficient for the task। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर that is you have too short a time for that। too short a time यहाँ पर idiomatic expression है। Next is not only he was a thief but he was also a murderer। Correct sentence is not only was he a thief but he was also a murderer। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस स्टार्ट हुआ है नॉट ओनली से। इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में पैरेललिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को इन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही और ऑक्सिलरी वर्ब है वाज, तो इसको हम इन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि वाज पहले आएगा और ही बाद में आएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी नॉट ओनली वाज ही अ थीफ बट ही वाज आल्सो अ मर्डरर। आपको जहन में ये रखना चाहिए कि जब भी कोई सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट होता है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, न कि पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट इज इट इज़ अनलाइकली दैट ही विंस द रेस। करेक्ट सेंटेंस इज इट इज़ अनलाइकली दैट ही विल विन द रेस। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में जो वर्ब विंस यूज़ हुआ है इसको हम चेंज करेंगे विल विन से। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस में अनलाइकली यूज़ हुआ है। जब भी अनलाइकली किसी सेंटेंस में यूज़ होता है तो ये यूजुअली हमें ये इंडिकेट करता है कि कोई काम जो है वो अभी हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, वो फ्यूचर की तरह इंडिकेट करता है। The sentence describes something that has not yet happened। कोई चीज़ जो है वो अभी वाक़ई नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में वाक़ई होगा, तो इसी वजह से हम फ्यूचर टेंस वर्ब को यूज़ करेंगे और फ्यूचर टेंस वर्ब जो हम इसके साथ यूज़ करेंगे दैट विल बी विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमारे साथ है दैट इज़ व्हेन। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर दैट इज़ इट इज़ अनलाइकली दैट ही विल विन द रेस। नेक्स्ट इज They thought that the plan would be succeeded। Correct sentence is they thought that the plan would succeed। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुआ है succeeded ये गलत यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसका बेस फॉर्म यूज़ होना चाहिए और इसका बेस फॉर्म है succeed। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम would यूज़ करें क्या तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म आएगा।
क्योंकि वुड जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर इवेंट्स आर पॉसिबिलिटीज़। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो वुड के बाद ओरिजिनल सेंटेंस में बी यूज़ हुआ है ये रिडंडेंट है और ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो बी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी दे थॉट दैट द प्लान वुड सक्सीड। नेक्स्ट इज माई अंकल हैज़ टोल्ड मी समथिंग अबाउट इट यस्टरडे। करेक्ट सेंटेंस इज माई अंकल टोल्ड मी समथिंग अबाउट इट यस्टरडे। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में मसला यह है कि ओरिजिनल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें ये पता हो कि कोई एक्शन वाक़ हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता हो कि कौन से स्पेसिफिक टाइम में वाक़ हुआ है। यहाँ पर जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसमें स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि जो एक्शन वाक़ हुआ है वो यस्टरडे वाक़ हुआ है। तो जब हमें ये पता हो कि एक्शन पास्ट में वाक़ हुआ है और स्पेसिफिक टाइम का पता हो कि किसी स्पेसिफिक टाइम में हुआ है, तो उस वक्त हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करते बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम हैज़ को यहाँ से रिमूव करेंगे और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो टेल का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों है टोल्ड टोल्ड, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म टेल का यूज़ करेंगे टोल्ड। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी माई अंकल टोल्ड मी समथिंग अबाउट इट यस्टरडे। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है या जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट वर्ब, वही हमने फॉलो किया है और इसी से हमने सेंटेंस करेक्ट किया है। नेक्स्ट इज आई होप दैट बाय द टाइम आई वुड हैव गॉट देयर इट वुड हैव स्टॉप्ड रेनिंग। करेक्ट सेंटेंस इज आई होप दैट बाय द टाइम आई गॉट देयर इट वुड हैव स्टॉप्ड रेनिंग। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में मसला ये है कि इसमें अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी है और अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आई है विद द यूज़ ऑफ वुड हैव गॉट। तो वुड हैव गॉट को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी जगह सिर्फ हम यूज़ करेंगे आई गॉट, विच इज़ द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ गेट। इंग्लिश में जब हम बाय द टाइम यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, तो उस वक्त हम टिपिकली जो यूज़ करते हैं दैट इज़ past simple tense, not the future perfect. The past perfect would have stopped remains unchanged because it correctly indicates that the action of stopping raining would have occurred before the time in the past when I got there. तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बनी है that is I hope that by the time I got there it would have stopped raining. Next is they prevented the driver from stopping. Correct sentence is they prevented the driver from stopping. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं। ओरिजिनल सेंटेंस में प्रिवेंटेड एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, ड्राइवर यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और फ्रॉम स्टॉपिंग जो है इट इज़ अ जेरेंट फ्रेज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्रिवेंटेड। तो सेंटेंस में कोई मसला नहीं, इसीलिए हमने कोई चेंजेस नहीं की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।